अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास न्यूमेरिकल सीरीज हम कर रहे थे तो चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने लगे हम। चैप्टर नंबर 15 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी और उनके सिंबल्स और यूनिट के साथ इसको याद कर लेते हैं। पहले सबसे पहले है आपके पास क्वांटिटी का नाम चार्ज। चार्ज का सिंबल है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इज अ सिंबल ऑफ चार्ज और इसका जो यूनिट है वो है कैपिटल सी, कूलम। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्ज, इसका सिंबल एफ है और यूनिट न्यूटन है। और डिस्टेंस यहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट है मीटर। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, इसका सिंबल ई है और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट इन कूलम्स लॉ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो के है और के का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, Nm/T-2। ये आपके पास क्वांटिटीज हैं जो चैप्टर नंबर 15 में यूज हो रही हैं। इसके बाद आपके पास तीन फार्मूलाज हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपके पास फोर्स और चार्ज गिवन हो इन स्पेस, आपके पास एक चार्ज है और वो कितनी उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है E इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। फिर ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जब आपको डिस्टेंस गिवन हो, चार्ज गिवन हो, तो तब जो है वो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। कहता है अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 25 माइक्रोकूलम। टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 25 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है 0.500 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपने। सबसे पहले आपके पास चार्ज गिवन है Q इक्वल्स टू 25 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू आपको पता है होती है 10 की पावर -6 कूलम। ये आपके पास चार्ज आ गया और आपके पास फोर्स गिवन है 0.500 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स गिवन है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने भी पढ़ा, इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। वैल्यूज पुट करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये है जी आपके पास वैल्यूज। 0.5 को 25 पे डिवाइड किया और 10 की पावर -6, तो आपके पास आंसर आ गया है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +4 और यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर। ये आपके पास आ गया है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है R। आपने कूलम फोर्स फाइंड करनी है। लेकिन दोनों चार्जेस जो हैं वो उनके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस हो तो एक साथ पॉजिटिव एक साथ नेगेटिव लिखा होगा। स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डाटा आपके पास गिवन है Q1 8 माइक्रोकूलम। वैल्यू ऑफ माइक्रो इज 10 raised to power -6 कूलम। Q2 equals to 4 micro 4 multiplied by 10 raised to power -6 कूलम।
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 120 सेंटीमीटर। 120 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। और आपके पास वैल्यू है के की, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू तब होती है जब दो चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद हो। तो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें के की वैल्यू यही हम यूज करेंगे। हमने फोर्स फाइंड करनी है और फोर्स की डायरेक्शन बतानी है कि फोर्स जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। फॉर्मूला है आपके पास F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 Q1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 और नीचे आपके पास है 1.2 मीटर का स्क्वायर। 9 8 the 72 72 for the 288। इन तीनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। टू 88 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 -6 10 की पावर्स को हमने ऐड कर दिया। 1.2 का स्क्वायर आ गया 1.44। 288 को 1.44 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। 9 -6 3 3 -6 -3 और 200 में से पॉइंट को हम यहाँ से 1 और 3 डिजिट कर देंगे क्योंकि 10 की पावर -3 आ जाएगा 0.2। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमने इस आंसर में एक और चीज़ बतानी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने भी ऊपर शुरू में बात की कि जब चार्जेस के साथ कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो जो चार्जेस सेम होते हैं उनके दरमियान में कौन सी फोर्स होती है, उनके दरमियान में होती है फोर्स इज रिपल्सिव। ठीक है जी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। फिर स्टार्ट करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q1 equal to Q2 identical charges repel each other with a force, डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस को कम करके 3 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फिर फोर्स कितनी होगी। F2 आपने फाइंड। चार्जेस यही हैं, पहले 9 सेंटीमीटर के फासले पे हैं। दो चार्जेस Q1 और Q2 पहले 9 सेंटीमीटर के फासले पे हैं। अब उनके दरमियान फासला कम करके 3 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो फोर्स कम करने से जो फासला
फासला कम करने की वजह से जो फोर्स पे इफेक्ट आएगा वो फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास F1 गिवन है इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन जब डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 पे डिवाइड करके, आ गया 0.09। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर का। 3 को भी आप 100 पे डिवाइड कर देते हैं, आ गया 0.23 मीटर। अब आपने फाइंड करनी है फोर्स 2। तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे कूलम्स लॉ का, F इक्वल्स टू K Q1 2/r²। तो देखें F r² इक्वल्स टू K Q1 Q2। F r² K Q1 Q2। जब ये फोर्स 1 थी तो डिस्टेंस 1 था, फोर्स 2 होगी तो डिस्टेंस 2 होगा, बाकी कोई भी फैक्टर इसमें से चेंज नहीं हो रहा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। ये साइड और ये साइड सेम होने की वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आ जाएगा F2 R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू F1 R1 का स्क्वायर, और आपने फाइंड करना है F2। तो R2 स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। F1 की वैल्यू है 0.2, 0.09 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 0.03 का स्क्वायर। 0.09 का स्क्वायर कर लिया तो आगे 0.0081, 0.2 वैसे ही 0.0081 और 0.03 का स्क्वायर 0.0009। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.081 और डिवाइड कर दिया 0.0009 पे, तो आंसर आ गया है 1.8। तो देखें बेटा जी, फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़कर 1.2 न्यूटन हो गई है, 1.8 न्यूटन हो गई है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपके पास चार्ज गिवन है Q और डिस्टेंस गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का मीटर्स में। आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आपके पास आ गया चार्ज। चार्ज इक्वल्स टू 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में गिवन है, इस वजह से हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। और के की वैल्यू आपको जुबानी याद है 9 × 10⁻⁹
9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस गिवन है, इसलिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ए क्यू ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। क्यू की वैल्यू है 1.10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 और की वैल्यू है डिस्टेंस 2.5 का स्क्वायर। 9 वैसे ही आ गया, 10 की पावर स्क्वायर कर लें, 9 + 1 की पावर 1 है और ये -6, नीचे आ गया 0.25। 9 को 0.25 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 - 6 = 4 और ये आंसर आ गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 + 1, क्योंकि पॉइंट को हमने एक डिजिट पे शिफ्ट कर दिया और ये आ गया है जी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये है जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इस डिस्टेंस के। न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट करते हैं 5। आपके पास चार्ज गिवन है 3 माइक्रोकूलम, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर्स हैविंग चार्ज। दो चार्ज हैं, दो स्फीयर्स हैं, दोनों पे चार्ज सेम है, Q1 Q2 इक्वल है माइक्रोकूलम के। इनके दरमियान डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स फाइंड करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम और माइक्रो की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस गिवन है 2.0 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 पे डिवाइड करके। 2.0 है, पॉइंट के बाद 0 आप स्किप कर सकते हैं, ये आ गया 0.02 मीटर और आगे के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपने फाइंड करनी है फोर्स। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम हो गया सेकंड की तरह का, टू K1 ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, 9 10 रेज़ टू पावर 9 3 10 रेज़ टू पावर -6 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 2.2 का स्क्वायर। 9 3 दा 27 3 दा 81 multiply by 10 raised to power 9 -6 -6। 0.02 का स्क्वायर हो गया 0.4। 81 divided by 0.00, 81 divided by 81 divided by 0.002 40।81 divided by 0.04 202.5
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, पॉइंट को 1 2 और ये 3 पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 202.5। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फोर्स गिवन है F, डिस्टेंस गिवन है 3 सेंटीमीटर। दो चार्ज आपने फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, दो स्मॉल इक्वली चार्ज्ड Q1 Q2 के इक्वल है, वो आपने फाइंड करना है। F गिवन है बेटा जी आपके पास 0.5, डिस्टेंस गिवन है 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 पे डिवाइड करके आ गया 0.03 मीटर और K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपने फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच स्फीयर, Q1 Q2 के इक्वल है और उसको हम नया नाम दे देंगे Q का। फॉर्मूला आपने वही कूलम्स लॉ वाला यूज करना है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपने चार्जेस फाइंड करने हैं, उनको इधर रहने दें, Q1 की जगह पे Q लगा दें और Q2 की जगह पे क्या लगा दें और R स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और K यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। ये Q और Q मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे Q स्क्वायर और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू है बेटा जी आपके पास 0.5, डिस्टेंस है 0.003 का स्क्वायर आ गया और K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0.03 का स्क्वायर किया और उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, तो आंसर आ गया 0.00045 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 और 5 -5 और ये वाली पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस 9 बचा। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 9 1 द 9, 9 5 द 45 बच गया है 5 मल्टीप्लाई बाय -14। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.236 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 और ये हो गया आंसर 2.24, राउंड ऑफ कर दिया, 10 की पावर है -7। ये आ गया जी आपके पास चार्ज ऑन ईच स्फीयर। का आंसर में गलत गिवन है, वहाँ पे लिखा हुआ है 224 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो तो नहीं बनता, खैर नैनो बन जाएगा। अगर हम इसको 224 लिखेंगे तो 10 की पावर -7 में 2 ऐड हो जाएगा, अगर वो ना भी करें तो आपका आंसर यही ठीक है। ये था जी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। लास्ट न्यूमेरिकल है, एक फोर्स है 85 न्यूटन की, दो चार्जेस के दरमियान में एक्ट कर रही है, जिनके दरमियान डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर। एक चार्ज गिवन है 25 माइक्रो, दूसरा चार्ज हमने फाइंड करना है। फोर्स है 85 न्यूटन,
डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर, जगह 0.03 मीटर। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और लास्ट पे है आपके पास Q1 की वैल्यू 25 माइक्रोकूलम, माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6। और के की वैल्यू आपको ज़बानी याद है, आपका हर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी वैल्यू। आप किसी भी न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन नहीं है। आपने फाइंड करना है चार्ज 2। फॉर्मूला आप कूलम्स लॉ वाला यूज करेंगे, F इक्वल्स टू K1 2/r²। Q2 को यहीं पे रहने दें, बाकी तमाम क्वांटिटीज को इधर शिफ्ट कर दें। तो FR²/K Q1, K और Q1 डिवाइड हो गया, R² यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Q2 इक्वल्स टू F की वैल्यू है 85, डिस्टेंस है 0.032 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। चार्ज आ गया। अब करनी है हमने कैलकुलेशन। 0.032 का स्क्वायर किया और 85 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 0.08704। 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 -6, 0.08704। जीरो पॉइंट 08704 को आप 225 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 3.87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और ये 10 की पावर नीचे बचा 3। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3.87 मल्टीप्लाई बाय -4 -3, और आंसर आ गया है जी 3.87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम। आ गया जी आपके पास चार्ज 2। ये था जी आपका चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।